देवभूमि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जिला मंडी, जहां कण कण में देवी देवताओं का वास है, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंडी जिला 2 रियासत से मिलकर बना है, जिसमें सुकेत रियासत और मंडी रियासत शामिल है। इस देवभूमि में लगभग 700 से भी अधिक देवी देवताओं के स्थान मौजूद हैं। मंडी के राजा माने जाने वाले बड़ा देव कमरूनाग जी के 7 पुत्र कहे जाते हैं, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र के रूप में चच्योट उपमंडल के अंतर्गत क्षेत्र छपराहन के गांव बन्यूर में विराजमान देव बाला कामेश्वर जी पूजे जाते हैं। जानकारी देते हुए देवता के खानदानी पुजारी डोलाराम ने बताया कि देवता को बाला टिक्का के नाम से भी पुकारा जाता है तथा इस स्थान का नाम बन्यूर है, जिसके कारण देवता को लोग प्यार से देव बन्यूरी कहते हैं। सुकेत रियासत के समय यहाँ सुकेत के राजाओं का गढ़ हुआ करता था तथा इस गढ़ में देवता जी का निवास स्थान है, जहां आज देवता का भव्य भंडार गृह मौजूद है। इसलिए देवता को गढ़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। देवता को मंडी के राजाओं द्वारा विशेष दर्जा दिया गया है। आज हम जानेंगे देव बन्यूरी तथा मंडी के राजा की कहानी। किंवदंती के अनुसार मंडी का राजा देव आस्था तथा देवी देवताओं पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। राजा के द्वारा मंडी रियासत के अनेकों देवी देवताओं को राज दरबार में लाने का फैसला लिया गया। राजा सभी देवी देवताओं की शक्तियों को जानना चाहता था। मंडी स्थित राज दरबार में सभी देवी देवताओं की हाजिरी का दिन सुनिश्चित किया गया तथा देवी देवताओं के आने का क्रम राजमहल में शुरू हो गया। कहते हैं कि सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां राजा को बताई। इन सभी देवताओं की कहानियां तथा किंवदंतियां हम आपको अपनी आगामी सीरीज में बताएंगे। आज हम बात कर रहे हैं देव बाला कामेश्वर बन्यूरी तथा मंडी के राजा की। कहा जाता है कि जब मंडी राज दरबार की ओर देवता ने प्रस्थान किया तो देवता अपने लाव लश्कर के साथ निकल पड़े। देवता घने जंगलों से होते हुए अपने रथ में विराजमान होकर मंडी राजमहल की ओर चले। माना जाता है कि जैसे देवता मंडी राजमहल के सामने वाली पहाड़ी पर पहुंचे तो देवता के वाद्ययंत्रों की आवाज इतनी अधिक थी कि राजा के महल तक पहुंच रही थी। जब राजा को देवता के वाद्ययंत्रों की आवाज सुनाई दी तो उस समय राजा ने गुस्से में आदेश दिया कि देखो कौन देवता आया है। उस देवता की वाद्ययंत्रों की आवाज को कम करने को कहो तथा देवता को राज दरबार में जल्द से जल्द लाओ। जैसे ही राजा की सेना देवता को लाने निकली तो देवता के वाद्ययंत्रों की आवाज अधिक ज्यादा गूंजने लगी। इसी दौरान देवता के टमक, जिसे क्षेत्रीय भाषा में वाम कहते हैं, उस पर नाद हुआ। टमक पर नाद होने पर सबसे पहले राजमहल के छत के स्लेट, जिसे क्षेत्रीय भाषा में चाक्के कहते हैं, उनका गिरना शुरू हो गया। राजा को गुस्सा आ रहा था। राजा अन्य आदेश जारी करता तो कुछ ही क्षणों में समय से पहले ही रानी की प्रसूति हो गई। राजा देवता से भयभीत हो गया तथा कहा, जिस देवता का वाद्ययंत्र इतना तीव्र तथा शक्तिशाली है तो देवता की शक्ति तो महान होगी। राजा ने देवता को राज दरबार में परीक्षा लेने बुलाया था, परंतु देवता ने राजमहल आते समय ही अपनी शक्तियां राजा को बता दी। इस घटना के उपरांत राजा ने अपने दरबारियों को देवता को सम्मान सहित राज दरबार को लाने के लिए कहा। राज दरबार पहुंचने पर राजा द्वारा देवता का भव्य स्वागत किया गया तथा देवता की शक्ति से डरकर देवता के टमट को 4 इंच छोटा किया तथा उससे देवता के लिए एक नगारा बनाकर देवता को भेंट स्वरूप दिया तथा क्षमा याचना की। इस नगारे को देवता के ज्येष्ठ नगारे के रूप में उपयोग किया जाता है। इस नगारे में देवता जी की दिव्य शक्तियां मौजूद हैं तथा इसे केवल देवता का विशेष व्यक्ति ही बजा सकता है। देव बन्यूरी जी की गाथा का प्रथम भाग आपको कैसा लगा, कमेंट में बताएं तथा देव बन्यूरी के अन्य प्रसंगों को जानने के लिए देखते रहे सुकेत देवता देवोत्सव लाइव। देवभूमि के देवी देवताओं की कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए सुकेत देवता देवोत्सव लाइव, हिमाचल प्रदेश का प्रथम देवी देवताओं की संस्कृति को समर्पित चैनल। YouTube पर सुकेत देवता लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आगामी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। मंदिरों के लाइव दर्शन करने के लिए हमें फेसबुक तथा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। YouTube चैनल, फेसबुक तथा इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमारा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हो नागा।